हेलो बच्चों। हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग। फिर आज की क्लास हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं। कल हमने जीके का रिवीजन स्टार्ट किया था। जब हमने पहला लेक्चर, पहली क्लास की, उसमें हमने पहले चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, यानी 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। आज बारी है 36 से आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, कंटिन्यू करने की, सारी चीजों को रिवाइज करने की। जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है, बाकी तो मैं बताता ही चलूंगा। बहुत अच्छे से हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और जीके के सारे चैप्टर्स का रिविजन हो जाएगा, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेडी है आयुष, आदिश, आदित्य? हाँ मैं बता दूंगा बेटा, अभी मैंने बोला ना, अभी आपको 2-3 दिन रुक जाइए, इसके बाद पीडीएफ से रिलेटेड जो भी अपडेट है मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ से रिलेटेड अपडेट आपको मैं 2 दिन में दूंगा, मैंने पहले ही बताया है ना। तो आप उस, हाँ वेट कीजिए प्रियांशु। पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, क्या है, सब कुछ मैं अपडेट दूंगा। पहले आप नॉर्मल जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए, बाकी सारी चीजें आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल अच्छा, गुड़िया। और आप सभी का हालचाल क्या है? पढ़ के आ रहे हैं ना? शाम को भी क्लास हो रही है आपकी? शाम को भी क्लास हो रही है? हम्म। इसके बाद नाइट भी क्लास हो रही है, रात को भी हो रही है, मॉर्निंग में भी हो रही है। बिल्कुल पढ़ने में मजा आ रहा है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थ्योरी सुनते चलना आयुष, थ्योरी नोट अलग से नहीं करना हमको, सुनते चलना, समझते चलना, क्योंकि हमको सब चीज पता है ना। जब हमने अच्छे से, जब लेक्चर्स जितने शुरू स्टार्टिंग में जब पढ़ाई की थी, तब तो हमने सारी चीजों को कवर किया था, वहां डिटेल। अभी आप थोड़ा समझिए कि इन चीजों को हमको बस सुनना समझना, क्योंकि चीजें हमको सब पता है, बस उसको हम रिकॉल कर रहे हैं, सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट। ओके, चलिए शिवम, आरुष रेडी है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड? मुख्य रूप से गैसों और द्रवों का दाब मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बताइए, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, जरा बताइए। ऑप्शन नंबर ए मनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी फेदोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी क्या, हाइड्रोमीटर। अब बताइए, मैंने फेदोमीटर का तो बताया था समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ ओशियन एंड सी। पूछ रहा हूं मैं, दबाव है, प्रेशर है, लेकिन गैस और लिक्विड का, गैस और लिक्विड का, तो गैस और लिक्विड, हाइड्रोफोन नहीं बेटा, हाइड्रोफोन नहीं, हाइड्रो पानी से रिलेटेड है ना, ये नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे? बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मनोमीटर आएगा बेटा, मनोमीटर। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। जो क्वेश्चन नया लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि दिक्कत होगी, कशिश देखिए, मनोमीटर आएगा यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू चेंज डीसी करंट इनटू एसी करंट। वह उपकरण जिसका प्रयोग डीसी धारा को, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जल्दी बताइए। जो डायरेक्ट करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, किस उपकरण का यूज करते हैं? तो इन्वर्टर का, रेक्टिफायर का, बैटरी का, या फिर सेल का, जरा बताइए। एसी, एसी करंट है, डीसी करंट को एसी करंट में, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इन्वर्टर, वेरी गुड प्रतीक। चिन्मय आप भी बताइए। पूनम, इन्वर्टर, जी हाँ बिल्कुल सही है। 37 का भी क्या आएगा? ये इन्वर्टर। देखा होगा ना, हो सकता है किसी किसी बच्चे के घर में हो इन्वर्टर। बैटरी, हाँ, लाइट का बैकअप देता है ना आपको। हाँ बिल्कुल, इन्वर्टर है। चलिए बहुत बढ़िया, इन्वर्टर है तब तो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफोन इज डिवाइस दैट यूज्ड टू, हाइड्रोफोन एक उपकरण है जिसका उपयोग क्यों किया जाता है? चलिए बताइए, हाइड्रोफोन का यूज हम क्यों करें? हाइड्रोफोन मतलब पानी से रिलेटेड बताया था, लेकिन समुद्र की गहराई के लिए तो हम फेदोमीटर का यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। चलिए सेकंड, मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता के लिए तो फोटोमीटर का यूज करते हैं, ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट, मेजर साउंड वेव इनसाइड वाटर, हाँ ये हो सकता है, वेट कीजिए। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा आइडियल, ऋतिक, आयुष, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि
हमको ह्यूमिडिटी मेजर करना है ना, आर्द्रता मेजर करना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ये होमवर्क है आपके लिए, है ना। हमको आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मेजर करना है, उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं ये बताइएगा। अच्छा, होमवर्क से याद आया, आपको मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क का था, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए। सभी बच्चों को आंसर देना है ना, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सारा भाई, सारा पहले नहीं बेटा, मैंने पहले नहीं पूछा या फिर फाउंडर नहीं पूछा। मैंने पूछा कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अभी तक किसी बच्चे का नहीं आया ना आंसर। इसरो अभी तक नहीं आया, देख रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। एक बच्चे का है वी नारायणन। हाँ, वी नारायणन। हाँ बेटा, चेंज हुए हैं, याद रखिए, वी नारायणन। हाँ बहुत बढ़िया, वी नारायणन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ, तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ, है ना। ये नोट कर लीजिएगा। ओके, कोई बात नहीं। इंजे मिक्सी। ठीक है, कोई बात नहीं, उठा दिया जाएगा, वो कॉल बैक किया जाएगा, क्योंकि हमेशा जो कॉल वाले थोड़ी रहते हैं बेटा, हेल्पलाइन नंबर हमेशा, क्योंकि मान के सुबह 5 बजे 6 बजे तो वो आपको कॉल बैक करेंगे, घबराइए मत। ठीक है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए। हाँ, यहाँ पे देखिए, इसरो के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वी नारायणन, और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत, एस वी कामत। ठीक है, एस वी कामत जो पहले थे, लेकिन वो भी चेंज होने वाले हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाए, उससे पहले आप देख ले कि वर्तमान में कौन है, क्योंकि ये जो जो पोस्ट वगैरह होती है ना, उनको उनमें चेंजेस होते रहते हैं। किसी का कार्यकाल समाप्त हो गया, किसी का, हाँ ठीक है ना, कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर चेंज करना पड़ता है। तो ये सब देखना है आपको, जो करंट की चीजें होती है। बाकी अगर बात करें, हमने एक और क्वेश्चन दिया था कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? जरा बताइए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? हाँ, डीआरडीओ का एस वी कामत। बेटा मैं बताऊंगा पीडीएफ से रिलेटेड अपडेट। मैंने बोला ना, 2 दिन में मैं सारी अपडेट्स करूंगा, जितने भी पीडीएफ्स हैं, जो भी है, नोट्स वगैरह सारे। हाँ, सबसे रिलेटेड मैं अपडेट आप सभी को कर दूंगा, उससे रिलेटेड। हाँ, घबराइए मत, घबराइए मत। 1911, 1911 कब है? बताइए बताइए। ऋतिक, 34 कैसे बेटा? आईसीएमआर, यानी मैंने बोला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बताइए। हाँ, 1911 ही है ना। चलिए, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन। अच्छा, आप सभी को पता है कि सुनीता विलियम्स जो है, भारतीय मूल की हैं, जो नासा की साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, वो धरती पर वापस आ चुकी है स्पेस से, लगभग 9 महीनों के बाद। पता है सभी को, याद रखिएगा। तो जो भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे, मैं नासा, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट की। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट में करा दूंगा। श्योर रहिए कि आपको लास्ट के 2-3 दिनों में मैं करंट से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, और सारी चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, जितने आपके एग्जाम में जिस तरीके क्वेश्चन पूछे थे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके। ठीक। हाँ, बहुत बढ़िया।
हाँ, भारतीय मूल की है ना वो। ओके, वेरी गुड। ठीक, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर। अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हम करते हैं, क्यों करते हैं? हवा की गति के लिए नहीं, हवा की गति के लिए तो नहीं करते, गलत हो गया। ठीक है, इसके किसी पदार्थ एनी सब्सटेंस वेट नहीं, इसके लिए भी नहीं करते। रोशनी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते हैं किसका? अमीटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को measure करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमीटर इज डिवाइस डेट यूज टू मेजर। एरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग करते हैं विमान की ऊंचाई के लिए नहीं, इसका तो अल्टीमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर। वेट कीजिए। विद्युत एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं, किसी वाहन की गति नहीं, तो फिर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा का वजन और घनत्व। वेट डेंसिटी ऑफ एयर के लिए हम एरोमीटर का यूज करते हैं, याद रखिएगा, है ना। 40 का क्या आ गया? बी, वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर। तो याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है हमको, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक वेव। उस उपकरण का नाम बताइए जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में चेंज करता है। तो याद रखिए, जो डिवाइस ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिक तरंगों में चेंज कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, मैं यहां पे माइक्रोफोन में बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ये जो साउंड वेव है मैं इलेक्ट्रिक वेव में चेंज हो रहा है, उसके बाद आपके पास आ रहा है ना, आ रहा है। ये क्या है? आपका माइक्रोफोन, जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में चेंज करता है, तो क्या आएगा? माइक्रोफोन। लेकिन अगर इसके अपोजिट रहे बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक वेव को साउंड वेव में, मतलब जो फाइनल आउटपुट दे रहा है साउंड वेव, तो होता लाउड स्पीकर, ठीक है, वो होता है लाउड स्पीकर। लेकिन साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में चेंज करता है माइक्रोफोन। नोट कर लीजिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आ गया आपका वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट डिटेक्टर टूल। झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है या उपकरण है, उसका क्या नाम है? तो बताया था मैंने, क्या है? पॉलीग्राफ, ये तो पता है हमको। नेक्स्ट है, अ डिवाइस यूज टू मेजर रेन इन कार्ड। वर्षा मापने वाले के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं वर्षा मेजर करने के लिए? बताइए किसका? स्पीडोमीटर नहीं, ओडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर गलत, ओडोमीटर गलत, ठीक है, यूडोमीटर या लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर तो प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेंसिटी ऑफ मिल्क, क्वालिटी ऑफ मिल्क के लिए यूज करते हैं, तो ये तो भी गलत। तो फिर आएगा आपका यूडोमीटर, ठीक है, या रेन गैस का भी यूज करते हैं, तो उसी का अर्थ है कि कितनी वर्षा हुई है। हाँ, रेन गैस का भी यूज करते हैं बेटा, सही बोल रहे हो आप, और यूडोमीटर है उस, हाँ, उसका भी यूज करते हैं। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। याद रखिएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिए। इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट डेट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आई। वह उपकरण जिसका उपयोग उन वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जिसे हम नग्न आंखों से, मतलब खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। तो फिर आपको बताया था कौन सा डिवाइस ऐसा? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, है ना, सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ एट प्लेस। किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो आपका जो कंपास बॉक्स होता है वो हमेशा उत्तर दिशा पे आगे ठहरता है, तो उत्तर दिशा, जो दिशा निर्धारित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंपास बॉक्स का, पॉलीग्राफ का नहीं करते, ठीक है, साइक्लोट्रॉन का, कैलकुलेटर का यूज थोड़ी करते हैं, नहीं, है ना, तो किसका? कंपास बॉक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एंड ओशियन। देखिए फिर से एक बार ये वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। बाकी मैंने ऑप्शन में शायद डिटेल बताया था, तो देखिए ऑप्शन में भी जो चीज मैं बताऊं वो चीज क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, ताकि, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। तो बताइए, हम
समुद्र की गहराई और महासागर की गहराई मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस डिवाइस का? इलेक्ट्रोमीटर नहीं, बैरोमीटर नहीं, हाइड्रोफोन नहीं। ये तो समुद्र के अंदर जो साउंड है उसके लिए यूज करते हैं ना, तो फेदोमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेदोमीटर। तो 45 का क्या आ गया? बी। सभी का आ गया। अब देखिए कितने अच्छे से आंसर दे रहे हैं, सभी अच्छे से आंसर दे रहे हो ना, वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 45। 45, 45 नहीं 46 बेटा, ठीक है 46 हो गया। चलिए अब बताइए, 46 कर लिया ना? हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ एंड सी ऑफ ओशियन? ये तो हो गया बेटा, ये तो कर लिया ना हमने, ये तो हो गया। नेक्स्ट 47 था ना। चलिए क्या है, चंद्रयान 2 मिशन के लिए उपयोग किया गया लॉन्च व्हीकल क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल यूज्ड फॉर द चंद्रयान 2 मिशन? चंद्रयान 2 मिशन जो असफल रह गया था, जिसमें विक्रम लैंड की जो है हार्ड लैंडिंग हो गई थी, ठीक है, उस पॉइंट का क्या नाम बताया था? जहां पे क्रैश पॉइंट था उसका नाम तिरंगा पॉइंट, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि हम किस लॉन्च व्हीकल का, किस रॉकेट का यूज किया गया था? तो यहाँ PSLV MK2M1, GSLV MK2M4। अब बताइए GSLV MK3M1, PSLV MK3M4, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? 47। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? ये है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा, ठीक है। बी नहीं आएगा बेटा, बी नहीं आएगा आंसर, ये देखिए ये आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी, GSLV MK3 M1। हाँ ठीक, हाँ सी आएगा। आराध्या ठीक है, ठीक। हाँ MK3 M1। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इंडिया फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन? भारत का पहला अंतरग्रही मिशन कौन सा? अंतरग्रही मतलब एक ग्रह से दूसरा, अंतरग्रही की बात हो रही है, तो दूसरे ग्रह पे रिसर्च के लिए कुछ भेजा गया हो, सैटेलाइट भेजा गया हो, कौन सा है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, एस्ट्रोसेट या मंगलयान? मंगलयान, मंगल एक दूसरा ग्रह है, पृथ्वी एक अपना ग्रह है, पृथ्वी अपना ग्रह और दूसरे ग्रह पे भेजा गया कि यहाँ जीवन संभव है, कि यहाँ के बारे में चलिए जानकारी प्राप्त किया जाए, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इलेक्ट्रिक बल्ब इज इंस्ट्रूमेंट दैट चेंज। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है बेटा, ठीक है, जो विद्युत बल्ब होता है, वो कैसे, कौन से एनर्जी से कौन से एनर्जी में चेंज होता है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में? चलिए अब बताइए इसका आंसर। 49 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो बल्ब होता है वो क्या करता है? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में। हमको बल्ब से क्या लाइट मिलती है? विद्युत बल्ब है ना। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द नंबर? अब ये तो सिंपल है कि संख्याओं पर अंक गणितीय परिचालन के लिए, मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग करने के लिए, हिसाब करने के लिए इसका यूज करते हैं हम, कैलकुलेटर का। तो 50 का आ गया डी, 50 का आ गया डी। चलिए 50 का डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बताइए, इलेक्ट्रिक फैन इज डिवाइस दैट कन्वर्ट। जो इलेक्ट्रिक पंखा होता है बेटा, ठीक है, वो क्या, किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में? जरा बताइए। केमिकल से मैकेनिकल तो होगा नहीं, केमिकल से मैकेनिकल तो होगा नहीं। अब बताइए, केमिकल से मैकेनिक तो यहां पे होगा नहीं।
चलिए, तो ये तो पहले हटा दीजिए। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा हटा दीजिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ये तो उल्टा है। ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा करेक्ट, है ना। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता, पंखा घूम रहा है ना। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक वेव। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया लग रहा है। उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। आप बताइए, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में चेंज करता है। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया लग रहा है। अच्छा, जो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था वो कौन सा था फिर हमने, इसमें क्या आंसर आएगा। देखिए फिर से क्या कर रहा है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में चेंज कर रहा है। साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में चेंज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, माइक्रोफोन। अगर साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में आप कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक वेव को साउंड वेव में करेंगे, फाइनल आउटपुट हमको साउंड वेव मिलेगा, तो फिर होगा वो लाउड स्पीकर। लेकिन यहाँ पे फाइनल क्या है, इलेक्ट्रिक वेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। लेकिन हम देखें एक और हमने जो क्वेश्चन किया था वो अलग था या सेम क्वेश्चन था। ये भी वही था। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक वेव, है ना, वही था। साउंड वेव को यहाँ पे ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में यहाँ चेंज किया जा रहा है। इसमें भी वही था शायद। हाँ, इसमें भी है कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों, तो फिर माइक्रोफोन ही आएगा 52 का। चलिए 53 पे चले अब। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 52, विद्युत परिपथ की शक्ति को किसके द्वारा मेजर किया जाता है। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड बाई, जरा बताइए। पावर की बात हो रही है तो किसके द्वारा, वॉट मीटर। ऑप्शन नंबर ए, वॉट मीटर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जो वोल्टेज वगैरह है, विभवांतर है, विभव है, उसको हम वोल्ट मीटर के द्वारा, हाँ। और अमीटर जो होता है विद्युत धारा, जो प्रवाहित विद्युत धारा हो रही है उसको करता है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए क्या है, इसरो। इसरो का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, न्यू दिल्ली, नवी मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर। तो इसरो के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे, बताइए क्या जानेंगे फिर। इसरो, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969। फाउंडर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन। याद रखिएगा, इतना याद रहेगा। अब मुझे बताइए, मोटो ऑफ इसरो, मतलब कि इसरो का मोटो क्या है, बलम मूलस्य विज्ञानम है या फिर मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष विज्ञान है। क्या है जरा बताइए, क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष विज्ञान। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आ गया नेक्स्ट। चलिए बताइए, अब स्पेस एजेंसी की बात हो गई तो यूनाइटेड नेशन की स्पेस एजेंसी नासा, आपको पता, याद रखिएगा उसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी फ्रेंच स्पेस एजेंसी इज नोन एज, बताइए अब। इसरो, ईएसए, सीएनईएस या फिर रॉसकॉस्मोस, क्या आएगा आंसर। 55 का बताइए, 55 का सीएनईएस, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे पुराना, ओल्डेस्ट पूछा, देखिए मैंने बोला ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट याद रखिएगा। तो सबसे पुराना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तारापुर है। ऑप्शन नंबर सी। 56 का क्या हो गया, सी हो जाएगा। हाँ, सी एन ई एस है फ्रांस का जो भी स्पेस एजेंसी। चलिए तारापुर ओल्डेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। बताया था, ये बार बार बताया है, इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कि फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो फिर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, होमी जहांगीर भाभा जी। इसके बाद आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। याद रखिएगा। व्हाट इज द मोटो ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है? तो ये तो आप बता ही देंगे, डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस बलस्य मूलम विज्ञानम। ये नहीं भूलने वाले कभी, डीआरडीओ बलम बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसके बाद बात करें हम इसरो, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब ये बताइए, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरी यूज टू लिसन द इंटरनल साउंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग ब्लड फ्लो एंड हार्ट। कौन सा उपकरण मुख्य रूप से मानव शरीर की आंतरिक ध्वनि, रक्त प्रवाह, दिल की धड़कन को सुनने के लिए यूज किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर, स्टेथोस्कोप, या फिर सेक्रीमीटर, या फिर माइक्रोस्कोप? तो स्टेथोस्कोप देखा होगा, डॉक्टर चेक करते हैं ना, बुखार होता है तो होता है ना, चेक करते हैं कि क्या है अंदर की हार्ट बीट क्या है। ठीक है, दिल की धड़कन आपकी सुनेंगे, रक्त का प्रवाह, जो ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, सब चीजों को उससे स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, है ना? तो स्टेथोस्कोप आएगा। हु डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन, टीकाकरण की खोज किसने की, जरा बताइए। टीकाकरण की खोज किसने की? टीकाकरण की खोज किसने की? तो टीकाकरण की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। बताया था ना, अगर केवल पूछा जाए वैक्सीनेशन की खोज किसने की तो एडवर्ड जेनर आएगा। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, जरा बताइए। मैडम क्यूरी कैसे आएगा बेटा? वैक्सीनेशन की बात हो रही है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहला एंटीबायोटिक बनाया था ना बेटा? नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो, बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, बहुत बढ़िया आराध्या, याद है मैंने क्या बोला? जोनास साल्क। अगर पूछा जाए कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की तो जोनास साल्क। जल्दी से आंसर दीजिए। आयुष्मान गुड़िया, हाँ, जोनास साल्क ने। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज की, टीकाकरण की। लेकिन अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी, तो पता ही है आपको, बिजली का क्या बताया था, याद कीजिए। बिजली की खोज सबसे पहले आपको बताया था, याद नहीं होगा तो फिर तो महंगा पड़ेगा। हाँ ऋतिक, ठीक है, जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन की खोज ना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ डायनमो इलेक्ट्रिक जनरेटर। बताइए, इलेक्ट्रिक जनरेटर बार बार बताता हूं, उसमें हम फ्यूल डालते हैं, यानी कि डीजल वगैरह डालेंगे, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 61 का बी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस डेट मेजर द सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी विलियन की लवणता मापता है, मतलब उसमें कितना नमकीन पानी है, नमक है, उसको मेजर करता है। बैरोमीटर नहीं, स्फेरोमीटर देखते हैं, सेलिनोमीटर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, या सैक्रोमीटर है, तो कौन सा आएगा? यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेलिनोमीटर होता है वो किसी भी जो सॉल्यूशन होता है उसकी सेलिनिटी मापता है, और नाम से भी स्पष्ट है, देखिए सेलिनिटी, और ये है सेलिनोमीटर। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से भी रिलेट करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला बेटा, याद रखिए इतना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट। अब बताइए, क्वांटिटी ऑफ हीट निम्न में से कौन सा उपकरण उष्मा की मात्रा को मापता है? कि उष्मा की मात्रा क्या, क्वांटिटी ऑफ हीट। अब बताइए, क्वांटिटी ऑफ हीट कौन मेजर करता है? क्वांटिटी ऑफ हीट कौन मेजर करता है? तो कौन करता है? कैलोरो, क्या है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। डी नहीं आएगा बेटा, बैरोग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, फोटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर, खेल खत्म। ठीक है, याद रखिएगा।
अच्छा, फोटोग्राफी में मैंने टिक कर दिया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। फोटोमीटर आएगा ना, अब बोला मैंने सही है, आंसर अलग लगा दिया, फोटोमीटर आएगा। फोटोमीटर आएगा, हाँ फोटोमीटर। हाँ ठीक है, चलिए, फोटोमीटर। नेक्स्ट है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? जरा बताइए, अब डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट की खोज किसने की थी? जल्दी से, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 30 सेकंड का समय है। क्या आएगा? डायनामाइट की खोज, ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द एयर कंडीशनर? ठीक है, मतलब एसी की खोज किसने की, एसी का आविष्कार किसने किया? एसी का आविष्कार किसने किया? अब बताइए, एसी का आविष्कार पता है ना? याद कीजिए, क्या बताया था? शॉर्टकट, याद करने का ट्रिक क्या सिखाया था? क्या कैरियर? हाँ, ये मैंने पहले बता रखा है ना बच्चों को। विल्स कैरियर, विल्स कैरियर, कैरियर भी बोल दिया, तब तो आप तो आंसर बिल्कुल सही दे ही सकते हैं। जल्दी से मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की खोज किसने की? बिजली की खोज किसने की? यहां पे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात नहीं हो रही है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की? जल्दी से बताइए। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हु इन्वेंटेड डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा की खोज किसने की? देखिए, कैमरा के लिए अलग है, लेकिन यहां बात हो रही है डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट बताइए, इसका डिजिटल कैमरा। ठीक है, उसका आंसर सही है, इलेक्ट्रिसिटी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैंने पूछा कि डिजिटल कैमरा की खोज किसने की, हैडी लेमर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं, या फिर स्टीवन सेशन? तो इसमें क्या आएगा? स्टीवन सेशन, याद रखिए, याद रखिएगा, स्टीवन सेशन, क्योंकि डिजिटल कैमरा की बात हो रही है। और आप बिजली की तो जान रहे हैं, बिजली की तो बताया ना। हाँ, ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो यहां लिखा हुआ है ना। मैंने क्या बोला? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसी खोज की थी? इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सा? मतलब कि भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम? तो भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए प्रमुख संगठन का चयन करें। परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए बात हो रही है, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए, मतलब जो परमाणु जो होते हैं ना, न्यूक्लियर पावर, उससे जो रिलेटेड एनर्जी होती है, तो उसके लिए हम मुख्य रूप से किस संगठन, कौन सा मुख्य संगठन ये पूछा जा रहा है, जो भी उससे रिलेटेड रिसर्च हो रही है ना, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इन इंडिया। तो डीआरडीओ है, या फिर इसरो है, या आईसीएमआर है, तो ये तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। तो फिर लास्ट ऑप्शन है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च, क्या है? भाभा, हाँ बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, याद रहेगा सभी को। डीआरडीओ ने बेटा आ रहा, और डीआरडीओ ने बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च। चलिए, अच्छा, अब मुझे बताइए, BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? हाँ सही है गुड़िया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70,
क्वेश्चन नंबर 70 है क्या अपना? इन विच ईयर वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इस्टेब्लिश्ड? मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब हुई थी? ICAR की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। मैंने ICMR पूछ लिया, अब ICAR भी बताइए जल्दी से, क्योंकि यहां प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, है ना? चलिए जल्दी से मुझे बताइए। क्या आएगा आंसर? ये आपके लिए होमवर्क रख दूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया? कौन सा संगठन भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या आएगा यहाँ पे? DRDO आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 1929। चलिए फिर आप सही बोल रहे हैं। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर ए 1929। ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। इसरो नहीं आएगा उसमें आंसर। इसरो कैसे आएगा? पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। इसरो नहीं आएगा, इसरो नहीं आएगा। 70 है ना? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम्स? एम्स का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, किसका किसका कौन कौन बच्चे ऐसे जो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना? तो उनको तो फिर एम्स का जो टर्म है वो आना चाहिए, है ना? आपके आसपास जो बड़े जो शहरों में है वहां एम्स होंगे बड़े बड़े, ठीक है? तो आप एम्स का फुल फॉर्म क्या है? कौन कौन ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जरा मुझे बताइए। डॉक्टर बनना चाहते हैं बड़े होकर और दूसरों का इलाज करना चाहते हैं। एक आपको बताऊं मैं, एक में मेरे घर साइड छोटी सी बच्ची है, ठीक है? छोटी सी बच्ची है, मतलब समझो 2 साल की होगी, 2 साल या 2.5 साल की होगी। वो थोड़ा थोड़ा बात करती है। तो बड़े होके वो बनना चाहती है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसका भाई उसको परेशान करता है, ठीक है? तो वो उसको इंजेक्शन लगाना चाहती है, इसलिए डॉक्टर बनना चाहती है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनके जो सपने होते हैं अलग होते हैं। बच्चे बनना चाहते हैं क्लास 4th में पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसका दोस्त उसको परेशान करता है, उसको मारूंगा, इसलिए उस पुलिस बनना चाहते हैं, है ना? धीरे धीरे जाके आप जब पहुंचते हैं 10 12 तक, सारी चीजें डिसाइडेड होती है कि हमको ये बनना है। क्लास 5th से बाद अगर आप शुरू से एक्टिव हो गए तो समझिए बहुत अच्छी बात है ना? चलिए, एम्स का पूरा नाम बताइए, एम्स का फुल फॉर्म। एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स। समझ आए? आप सभी क्या बनना चाहते हैं जरा मुझे बताइए। आप सभी क्या बनना चाहते हैं? क्या सपना है आप सभी का? हाँ, मेडिकल स्टडीज नहीं बेटा, साइंस ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? द डिवाइस फॉर मेजरिंग प्लांट ग्रोथ, मतलब कि पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्रेस्कोग्राफ। अब क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने। अच्छा, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, शुरू से निर्धारित है, शुरू से सपना है तो बिल्कुल जाएंगे बेटा, है ना? IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक? फुटबॉलर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फायर बनना चाहते हैं, IAS ऑफिसर, इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर, UPSC, सबके बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है? मेहनत भी उतनी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, है ना? मेहनत भी करेंगे तब तो होगा ना। अच्छा, आर्यमान कह रहे हैं मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ठीक है। कोई बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता, है ना? किसी बच्चे का? चिन्मय कह रहे हैं CGPSC। अच्छा, चिन्मय शुरू से ही टारगेट है क्या CGPSC का? वेरी गुड। बिजनेसमैन, कमांडो, साइंटिस्ट, चलिए, MBBS, डॉक्टर, फुटबॉलर, चलिए। नेक्स्ट, 73 द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग प्लांट ग्रोथ, तो इसके लिए आएगा क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन नंबर C। इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बसु ने, ठीक है? चलिए अब आ जाइए, यहां फोकस कीजिए जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज अ नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे की बात हो रही है, तो कब मनाया जाता है? जिस दिन चंद्रयान 3 मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, जिस दिन हमने चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक कदम रखा था, उसी दिन को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते। तो कब? 23 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? नोट कीजिए, चलिए जल्दी से। जो भी क्वेश्चन नए दिख रहे हैं बेटा उसको नोट करते चलिए और बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है हमको। क्वेश्चन नंबर 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किया आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। इसका 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है? इसका मैं देखूंगा कितनी जल्दी आप सभी आंसर। फॉर विच वर्क वाज द सीवी रमन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सीवी रमन को किस कार्य के लिए बताइए? रमन इफेक्ट के लिए। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए इससे कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। अच्छा, नोबेल पुरस्कार उसको कब मिला था और किस फील्ड में मिला था? जरा लिख के बताइए मुझे। ठीक है, रमन इफेक्ट सही है बेटा, रमन इफेक्ट सही है। चलिए, हाँ, एक वर्णी प्रकाश वाला है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला, हाँ वही रमन इफेक्ट बता रखा है मैंने। फिजिक्स में मिला था 1930 में मिला था, और रमन इफेक्ट के लिए मिला था, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। नेक्स्ट है, हु वाज द अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन इंडिया? भारत में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसको प्राप्त हुआ था जरा बताइए। सीवी रमन, वेंकट रमन, रामकृष्णन, अब्दुल कलाम, या फिर हरगोविंद खुराना? नहीं, इनको नहीं, हरगोविंद खुराना इनको मिला है लेकिन मेडिसिन की फील्ड में। सीवी रमन को फिजिक्स में, और वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है किसमें? इसमें केमिस्ट्री में। कब मिला था? 2009 में, याद रखिएगा। और किस कार्य के लिए मिला था इनको? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। हाँ, वेंकट रमन रामकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। मैंने यहाँ पे कट नहीं किया बेटा, लाइन खींच दी है ना। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज इन्वेंटर ऑफ थर्मामीटर? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया जरा बताइए। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थर्मामीटर जिससे आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं कि हमको टेम्परेचर हमारे शरीर का नॉर्मल है, या हमको बुखार तो नहीं है, या टेम्परेचर ज्यादा है, या टेम्परेचर नॉर्मल है। उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमको डॉक्टर के पास जाना है या नहीं, या डॉक्टर ही मेजर करते हैं। तो किससे? थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। देखते होंगे ना। ये बताइए कि स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य तापमान होता है, हाँ वो कितना होता है फ़ारेनहाइट में? ही बताइए जल्दी से। 98 पॉइंट, जल्दी बताइए। ऋतिक, गुड़िया, चिन्मय, एम के सिंह। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एग्जैक्ट बताइए। सेल्सियस में नहीं चाहिए बेटा, मेरे को चाहिए फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना तो आता ही है। 5 दोस्तों ने नैन्सी को 160 रुपए का गिफ्ट दिया, याद है ना? 98.6। हाँ आ रहा हूं, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी? नहीं, इन्होंने तो रेडियो की खोज की थी। पीटर हेनली? नहीं। ब्लेज पास्कल? नहीं। गैलीलियो गैलीली? बताइए जल्दी से, किसने किया था? किसने किया था जल्दी से बताइए। तो किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। याद रहेगा। अच्छा, लुई पास्चर ने किस टीके का खोज किया था?
जैसे पोलियो के टीके का जो है वैक्सीनेशन का खोज जोनास साल्क ने, ठीक है। और वैक्सीनेशन की नॉर्मल बात हो तो क्या है, एडवर्ड जेनर ने। लेकिन अगर बात हो लुई पास्चर ने, तो लुई पास्चर ने इसके रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज के टीके याद रखिएगा ना, रेबीज के टीके वैक्सीनेशन, रेबीज वैक्सीनेशन का खोज, वैक्सीन का, रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, एयर कंडीशन इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट कन्वर्ट। एयर कंडीशन या एसी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कन्वर्ट करता है, देख ले जरा, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि उसमें रॉड वगैरह होते हैं, हाँ, वहां से होकर गैस गुजरती है, ठीक है, जिससे हीट में जो आपका जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एसी केवल ठंडा ही करती है जो मौसम को आसपास के, ठीक है, ऐसा भी होता है जिसमें गर्म करने वाली भी एसी होती है ना। अब नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तापी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ये तो उल्टा हो जा रहा है, ये तो गलत है। नेक्स्ट है, यूज साउंड एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी, साउंड कैसे यार, ध्वनि ऊर्जा का प्रयोग कैसे, ध्वनि ऊर्जा की बात ही नहीं यहाँ हो रही है, खत्म। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में एसी चेंज करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर यूज्ड इन चंद्रयान मिशन। तो चंद्रयान मिशन में जो लैंडर का यूज हमने किया था उसका क्या नाम था? तो लैंडर का नाम था विक्रम, लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। याद रखिए, दोनों का नाम याद रहेगा, हाँ ए होगा, सही है, ए होगा। और अगर बात करें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ा जाए आगे की ओर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किस यंत्र का उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मेजर करने के लिए करते हैं? फिर से देखिए, प्रकाश की तीव्रता का क्वेश्चन आ गया, तो प्रकाश की तीव्रता का यूज हम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, फोटोमीटर। किस, हाँ, फोटोमीटर आएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया फोटोमीटर। अच्छा, इससे पहले क्या क्वेश्चन था, एक छूट गया क्या क्वेश्चन हमारा? नहीं, हाँ, विक्रम वाला हो गया था। नेक्स्ट 83 पे चले, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट ऑफ ईयर। किस यंत्र का उपयोग हम कान के आंतरिक भागों का जो भी जांच करना है, वो एग्जामिन करना, उसके लिए करते हैं? ओडोमीटर नहीं, ठीक है, स्पीडोमीटर नहीं, अल्टीमीटर नहीं। ये तो क्या होता है कि फिक्स लेवल से सब जो हवाई जहाज की ऊंचाई को मेजर करने के लिए, तो ये क्या हो गया, ऑरिस्कोप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और अगर बात करें शरीर के जो भी आंतरिक भागों की जांच के लिए, तो एंडोस्कोप, एंडोस्कोप, एंडोस्कोपी कराते हैं ना शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए, लेकिन कान की स्पेसिफिक बात हो रही है तो ऑरिस्कोप आएगा, ठीक है, ऑरिस्कोप आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र चुने जो मानव हृदय की धड़कन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चूज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ह्यूमन हार्ट बीट। ह्यूमन हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है मानव के हृदय की धड़कन को मेजर करने के लिए, तो कंपास बॉक्स नहीं, ठीक है, कार्डियोग्राम बिल्कुल सही, डायनामो नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका आंसर, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम। हाँ ठीक है बेटा, बस क्लास ज्यादा नहीं चलेगी आज, अभी 10-15 मिनट और चलेगी, इसके बाद मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, कुछ जरूरी काम आ गया था ना, इस कारण मैंने क्लास भी लेट से लिया आपकी। कल नॉर्मल ऐसा करेंगे, कल आपकी जो क्लास होगी सही बच्चों की 5:30 पर होगी, ठीक है, सुबह 5:30 पर आपकी क्लास होगी, 5:30 पे सभी को जुड़ जाना है, ठीक है ना। चलिए सुबह 5:30, हाँ मॉर्निंग में ले लेंगे हम, 5:30 रेडी है ना सभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम कवर कर सके। नेक्स्ट है, रोस्कोसमोस इज द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। रोस्कोसमोस किस देश की, किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है? जल्दी से बताइए, रसिया, फ्रांस, यूएसए, कहां की है? कहां की है? रसिया की। अच्छा मुझे बताइए कि रूस की कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइए, रसिया की कैपिटल क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। बीच में जो भी क्वेश्चन पूछता जाऊं तो उसका आंसर देते चलना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ लाउड स्पीकर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट।
लाउड स्पीकर एक उपकरण है जो क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है बताया ना मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि लाउड स्पीकर में जो आउटपुट होगा वो साउंड होगा, सुनाई देता है ना हमको। हाँ, तो क्या होगा, लाउड स्पीकर में जो आउटपुट होगा साउंड, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है ध्वनि, मतलब साउंड एनर्जी। विद्युत संकेतों को प्रकाश में बिल्कुल नहीं, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि में बिल्कुल नहीं, प्रकाश ऊर्जा कहाँ, बी और सी तो होंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनटू साउंड, द इलेक्ट्रिक वेव इनटू साउंड वेव। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है कौन? लाउड स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू व्यू द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी? क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि इनमें से कौन सा उपकरण ऐसा है जो शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, या आंतरिक भागों में क्या दिक्कत है उसके लिए हम यूज करते हैं? कान के आंतरिक भागों के लिए और स्कोप। लेकिन अगर बात हो कि शरीर के आंतरिक भागों के लिए, इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो आएगा एंडोस्कोप। सिखाया था अभी, याद कराया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है आर्यमान, मुझे पता है, हाँ क्लास है मुझे पता है, हाँ डीडी सर की क्लास है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड, वह यंत्र क्या कहलाता है जी जो हवा की गति मापता, हवा की गति, ठीक है। तो हाइड्रोफोन नहीं आएगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर नहीं आएगा, ऑडियोमीटर आएगा क्या जरा बताइए, तो क्या आएगा इसमें आंसर? नहीं आएगा, ऑडियोमीटर भी नहीं आएगा। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का यूज, क्योंकि अल्टीमीटर एक फिक्स लेवल से हवाई जहाज की जो ऊंचाई उसके लिए, लेकिन एनोमीटर का यूज किया जाता है हवा की गति, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, 88 का क्या आंसर हो गया? 88 का हो गया आपका ए। चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोन इज यूज्ड फॉर, हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं अंतरिक्ष में बात करने के लिए 1 घंटे, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ लाइट इन आवर, टू रिकॉर्डिंग और लिसनिंग अंडर वाटर साउंड, जल के नीचे ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए। नन ऑफ दिस, किसके लिए करते हैं हाइड्रोफोन? हाइड्रो मतलब पानी, तो हाइड्रोफोन का यूज क्यों करते हैं समुद्र के नीचे? देखिए, टू रिकॉर्डिंग अंडर वाटर, जल के नीचे ध्वनि को, जो भी साउंड है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका करते हैं? हाँ अंडर, टू रिकॉर्ड लिसनिंग अंडर वाटर साउंड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेटा, यही है हमारा सिलेबस। आपको लग रहा होगा सर ये सब क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने उस चैप्टर को पढ़ लिया ना, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आना श्योर है कि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही, है ना। और बाकी जो अशोक सर आपको पढ़ा रहे हैं, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक पॉलिटी, बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक जियोग्राफी, देखिए हमारे सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम रेडी रहेंगे कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो हमसे बन जाएंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से आपको पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उस तरीके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं उस चैप्टर में। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स आपके सिलेबस का डायरेक्ट हिस्सा है, जो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीजें आपको जितनी भी चीजें हैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है ना। और बाकी जो भी टॉपिक है हम सारी चीजों को कवर करेंगे, ताकि कहीं से भी एक भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। बाकी करंट अफेयर भी करा दूंगा मैं, घबराइए मत। चलिए नेक्स्ट, इसरो की स्थापना तो ये पता चल गया, इसरो की स्थापना का यहां पे पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया? ये अच्छा क्वेश्चन है, अब बताइए जल्दी से, फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया कौन है? भारत के पहले शल्य चिकित्सक का क्या नाम था? चाणक्य, सुश्रुत, चरक, या फिर पतंजलि? तो याद रखिए, फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया कौन है? सुश्रुत। याद रहेगा सभी को? हाँ,
प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी इन्हीं को कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, मैंने बोला ना 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है बेटा, और क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं आएगा। देखिएगा जो मैंने पढ़ाया इसी में से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। ये हमारा सिलेबस हम निर्धारित है ना, बस उसी के इर्द गिर्द हमको घूमते रहना है, घूमते रहना है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। क्योंकि देखिए जीके में कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। जीके में कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ WWW? WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है? सब तो सेम लग रहा है। इसमें वाइड वर्ड वेव है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, वर्ड वेव वाइड है, इसको हटा दीजिए। वेव वर्ड वाइड है, इसको हटा दीजिए। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है, चलिए वर्ल्ड वाइड वेव। नेक्स्ट है, विच इज रियोन इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंडिया? भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए प्रसिद्ध संस्थान कौन सा है? देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिए, भारत में कृषि अनुसंधान मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध संस्थान कौन सा है? पहला है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। ऑप्शन नंबर डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, NID। कौन सा है बताइए? इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि हमको करना है एग्रीकल्चर रिसर्च और स्टडी के लिए सबसे अच्छा मतलब जो संस्थान है, जो प्रसिद्ध संस्थान है वो है IARI, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रहेगा? चलिए ओके आराध्या। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ बार मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक कौन है? ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें क्या दिक्कत होगी बताइए। पूछा जा रहा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सत्येंद्र नाथ बोस। तो क्या आंसर आएगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या आंसर आएगा? होमी जहांगीर भाभा। देखिए नाम ही है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अच्छा कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो कल हम बेटा हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हेल्थ, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, मतलब सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। पहले हम देखेंगे कि हेल्दी फूड क्या है, ठीक है, और आप सभी जंक फूड के बारे में बताऊंगा कि जंक फूड कौन सा होता है, आपको शरीर में बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित भोजन क्या होता है, आपके संतुलित भोजन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आपके शरीर को मदद करते हैं, विटामिन का क्या रोल है, ठीक है, प्रोटीन का क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, फैट का क्या रोल है, आपके शरीर में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, आपको तत्काल एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास भोजन है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं, इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। इस चैप्टर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे तो रेडी रहिए, आपका फेवरेट चैप्टर रहेगा, बिल्कुल खाने में मजा आ जाएगा, सारी खाने की चीजें होंगी, गाजर, सेब, पालक, है ना, ये सभी होंगी जो हेल्दी हैं। ऐसे नहीं होगी पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, ये सब चीजें नहीं होंगी वहां पे। हाँ आज, हाँ उसका टेस्ट देकर आइएगा। चलिए नेक्स्ट, DRDO का पूरा नाम क्या है? DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वेयर इज द कैगा एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, या फिर तमिलनाडु में है, या आंध्र प्रदेश में? तो कहां है? कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, याद रखिएगा ना, कैगा कहां है? कर्नाटक में। चलिए हाँ, 100 क्लास के बाद इस क्लास को हम एंड कर देंगे बेटा आज के लिए। ठीक है, कल फिर आप कल जल्दी जुड़ जाइएगा सभी, 5:30 पे क्लास लेंगे और फिर 8 बजे तक अच्छे से क्लास करेंगे।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहां? श्रीहरिकोटा में, या फिर तिरुवनंतपुरम में, या फिर बेंगलुरु में, या फिर हैदराबाद में? बताइए। अब इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या हो गया बेटा? किसका? इंग्लिश। कौन सा टेस्ट नहीं आया आयुष? आयुष, इंग्लिश और जीआई का कौन सा टेस्ट नहीं आया बताइए जरा। सब तो टेस्ट आ गया ना जीआई से रिलेटेड? जितने भी टेस्ट है मैंने अपलोड कर रखे हैं सब। सब टेस्ट अपलोड कर दिया बेटा, है ना? देख लीजिएगा। चलिए यहां पे देखिए, विक्रम साराभाई के बाद तो यहां पे सतीश धवन नहीं, एसडीएससी नहीं, सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात नहीं हो रही है। यहां पे बात हो रही है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? तिरुवनंतपुरम केरल में। ऑप्शन नंबर बी। अब किस किस बच्चे ने गलती की जरा बताइए। श्रीहरिकोटा देखिए, ऋतिक ने भी गलती कर दी। ऋतिक कैसे गलती कर रहे हैं? यहां पे मैंने क्या बोला आपको? एसडीएससी मतलब कि सतीश धवन स्पेस सेंटर वो है श्रीहरिकोटा में। लेकिन यहां पे बात हुई है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में। ऐसी गलती क्यों? हाँ, इंग्लिश का अपलोड कर दिया जाएगा बेटा, इंग्लिश का कर दिया जाएगा, घबराइए मत, अभी मैं कर दूंगा। नेक्स्ट है पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए बताइए। फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी, पीएसएलवी क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी में देखिए और क्या लिखा है? प्लेनेटरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, प्राइमरी है, पेलोड है, तो आंसर आएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएसएलवी का फुल फॉर्म। जो लॉन्च व्हीकल है, जो रॉकेट जिसके माध्यम से जो भी हमको सैटेलाइट वगैरह भेजना रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन के लिए जो मेन चीज भेजते हैं उसी में रखकर हम भेज देते हैं, जहां भी स्पेस में भेजना हो या किसी दूसरे ग्रह में उपग्रह में भेजना हो तो। ठीक है आयुष, हो जाएगा। हाँ, दो मिल जा, हाँ रेमान, जो बाकी मॉडल पेपर्स है वो भी मिल जाएंगे आपको, घबराइए मत, सारी चीजें मिल जाएंगे। सुनील, आर्यमान, आयुष्मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एसएसएलवी तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी आ जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखिएगा एसएसएलवी पीएसएलवी, पीएसएलवी में पोलर है और एसएसएलवी में स्मॉल है, बस बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ स्मॉल है, ये पोलर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ चुके हैं, धीरे 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 करते हुए हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन पर। व्हेन वाज द चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च? जो चंद्रयान 1 मिशन हुआ था, जो पहला मिशन था, फर्स्ट लूनर मिशन, भारत का पहला लूनर मिशन कौन सा था? चंद्रमा से संबंधित जो मिशन था वो कौन सा था? चंद्रयान 1 था। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था कब? 2009 में, 2010 में, 2006 में, या 2008 में? 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। याद रहेगा सभी को? चलिए तो देखिए हमने इस तरीके से कर लिए टोटल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट। अब 100 क्वेश्चन हमने कर लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते चलिए, बहुत मजा आएगा, है ना? रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मैंने क्या बताया? फूड, न्यूट्रिएंट, बैलेंस डाइट से रिलेटेड है। अब बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए, ठीक है, प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट का क्या रोल है, कहाँ हमको ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमको क्या करना होगा, अगर हमको विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी डिफिशियंसी से, विटामिन बी की, विटामिन सी, ठीक है, डी, ई, के, सबका अलग अलग रोल क्या है ना? अगर हमारे ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए कौन सा विटामिन, हमको इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है तो कौन सा विटामिन की जरूरत पड़ेगी, कौन से विटामिन की, तो ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे। और जो आप पीडीएफ की बात कर रहे हैं बेटा, मैंने बोला 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन के बाद मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, कहाँ पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, कैसे करना है, ठीक है? तो अभी उससे रिलेटेड, हाँ 2 दिन रुक जाइए, मैंने पहली क्लास में बोला है, ओके? कैसे लगी आज की क्लास, कैसी लगी ये बताइए। जितने भी क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमने क्या किया, देखिए बिल्कुल आराम से, जो पहला चैप्टर था जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने ही है, और जितना पढ़ाया उससे बाहर नहीं आएगा, याद रखिए, है ना?
जो भी आएगा जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो कैसी आज की क्लास लगी बताइए, मजा आ गया? जो पहला चैप्टर था हमने साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक डिवाइस, जो साइंटिस्ट है, इन्वेंशन, इन्वेंटर, सारी चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है ना। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने कर लिया। मजा आ गया सभी को? मजा आया ना? चलिए, तो कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल रेडी हो जाइएगा, कल क्लास आपकी 5:30 बजे होगी, ठीक है। 5:30 पर आपकी क्लास होगी, तो सभी जुड़िएगा। बिल्कुल मजे से हम पढ़ते चलेंगे और हिम्मत नहीं हारना है। बिल्कुल अपना विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि हमने जीआई कंप्लीट कर दिया, इंग्लिश कंप्लीट कर दिया, मैथ्स भी कंप्लीट होने ही वाला है। बस बच गया क्या? जीके। तो जीके में हमको हार नहीं माननी है, ठीक है। हम दोनों टाइम जीके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, सारी चीजों को कंप्लीट करते चलेंगे, है ना। चलिए, फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, जय हिंद बच्चों।